नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद स्टडी ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज आपको कुछ खास जानकारी आपको बताने वाले हैं जो कि आपके जीवन में जरूर काम आएगा। आप लोग परेशान रहते हैं कि हमको किस वैकेंसी का तैयारी करना चाहिए। आप लोग ये भी सोचते हैं कि हम किस वैकेंसी के लिए बने हैं ताकि एक बार में तैयारी करें और वो मेरा निकल जाए। आप लड़का हैं या लड़की हैं, आप सबका चाहत अलग अलग होता है, लेकिन इतना सारा ना फॉर्म निकलता है कि सब में आपका मन करता है कि चांस को आजमा लिया जाए, वो मेरा निकल जाएगा तो क्या दिक्कत है, कोई भी जॉब हम कर लेंगे, पैसा हमको चाहिए, किसी भी जॉब से चाहिए, ठीक है। लेकिन इससे होता क्या है कि आज 90 से ज्यादा परसेंट में लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि उनको सही मार्गदर्शन यानी कि सही लक्ष्य का पता नहीं होता है कि हमको करना क्या है, आपके अंदर क्या खूबी है और उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है कि सही नौकरी में आप जा पाए, आपका जीवन भी सफल हो जाए और आपका जो सपना था कि एक नौकरी लगने का वो भी आपका लग जाए और पैसा भी आप कमाना शुरू कर दें। तो सबका एक न एक अंदर में होता है कि हमको कौन सा नौकरी मेरे लिए ज्यादा अच्छा है वो समझना ज्यादा कठिन होता है। और ऐसे में आप अगर 12th पास हैं, 10th पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, आपके पास बिहार में या सेंट्रल लेवल पर बहुत सारी वैकेंसियां निकलती है। जैसे कि सेंट्रल में भी बहुत सारा वैकेंसी एसएससी के तौर पे, रेलवे के तौर पे है ना, बैंकिंग के तौर पे। लेकिन अगर बिहार का अगर बात कर लें, क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा परसेंटेज में लोग क्या है कि नौकरी का तैयारी करते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा ऐसा नौकरी का तैयारी करना शुरू कर देते हैं जहां पे आपका होने का चांस बहुत कम है, लेकिन आप उसमें साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल निकाल देते हैं, जिसके कारण आपका समय बर्बाद हो जाता है। देखिए, नौकरी को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला आपका एक हो जाएगा दौड़ वाली वैकेंसी, मतलब बिना दौड़ वाली वैकेंसी, और एक हो जाएगा आपका दौड़ वाली वैकेंसी। अब ये दोनों को अलग क्यों करना पड़ा, क्योंकि दोनों का एफर्ट्स यहां पे अलग लगता है। एक में आपको सिर्फ पढ़ाई करके जॉब लेना है और एक में आपको दौड़ भी करना पड़ेगा और साथ में आपका रिटन टेस्ट भी इसमें हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा हार्ड हो जाता है उन लोगों के लिए जिनको दौड़ पे कमांड मतलब नहीं है ना। उसके बाद दौड़ वाली वैकेंसी का वो अप्लाई कर दिए और भरने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें जॉब लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। जबकि उनको अगर कोई आके बता देता कि आप तुम सिर्फ थोड़ा पढ़ लो, पढ़ाई वाला जॉब तुमको हो जाएगा, दौड़ने का कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, तो वहां पे वो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग अच्छा से नहीं कर पाते हैं। अगर आप 10th पास हैं और ऐसा भी वैकेंसी निकलता है जिसमें ना ही दौड़ है, ना ही रिटन है, ना ही आपका फिजिकल है और ना ही रिटर्न है, वैसा वैकेंसी आपका अभी देखिए निकला भी हुआ है जीडीएस का, ग्रामीण डाक सेवक का, जिसमें आपका मार्क्स बेसिस पर, मतलब 10th में कितना परसेंट आपका आया हुआ है उसके बेसिस पे आपका क्या होता है कि यहाँ पे जॉब लगता है, आपको कॉल लेटर आ जाता है कि आपका जॉब लगा या नहीं लगा, ठीक है। तो इस तरह का भी जॉब आता है, लेकिन इस तरह का जॉब पे आप कम भरोसा कर सकते हैं, इस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया सकता है। लेकिन तो आपको करना क्या है, मतलब एक दो साल जो आप सोचे हैं कि जॉब का हमको तैयारी करना है, बहुत सारे लड़कों, बहुत सारी लड़कियों के साथ मतलब उसकी स्थिति बहुत अलग होती है। कोई हाउस वाइफ है लड़की, तो वो सोच रही है हमको कोई जॉब मिल जाए। कोई लड़का घर में तैयारी कर रहा है, वो सोच रहा है हमको मिल जाए। कोई लड़का लड़की मतलब पटना में है या दिल्ली में है, वो सोच रहा है कि हमको कोई ना कोई जॉब मिल जाए। तो आपके पास जो सुविधा है उसी के अनुसार मतलब उसको उपयोग करके कोई ऐसा जॉब का चयन करें, कोई ऐसा वैकेंसी का चयन करें जिसका परिश्रम आप लगातार 1-2 साल 3 साल कर पाए और 100% उसमें सफलता की गारंटी भी आपको मिल जाए। वैसा कौन सा जॉब है, तो यहां पे आपका 10th लेवल पर, 12th लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत सारा वैकेंसी निकलता है जिसमें आपका बिना दौड़ का जो वैकेंसी होगा वो हो जाएगा। जैसे बिहार का बात कर लें तो यहां पे बीएसएससी का बहाली आता है ना, बीएसएससी इंटर लेवल का बहाली आपका आता है जिसमें आपको दौड़ वगैरह नहीं मांगा जाता है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। या सचिवालय के तौर पे ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसी आता है, या 10th लेवल पर भी चपरासी वगैरह का जो वैकेंसी आता है, मतलब आपका देखेंगे सिविल कोड के तहत या नॉर्मल ऐसे भी ग्रुप डी लेवल का, जिसमें दौड़ नहीं होता है, सिर्फ रिटर्न के अनुसार आप लोग का जॉब लगता है, तो उसका तैयारी आप कर सकते हैं। और इसमें आपको बता दें कि सिलेबस सबका लगभग वही रहेगा, किसी में हिंदी रहेगा है ना, इंग्लिश तो रहेगा ना जल्दी, उसके बाद मैथ आपका रहेगा, रीजनिंग रहेगा और जीके जीएस सब में आपको मिल जाएगा। यानी कि ये चारों सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, मैथ, जीके जीएस, रीजनिंग, तो आपका कोई ना कोई पढ़ाई वाला बिना दौड़ वाला नौकरी आपके सामने आएगा और वो निकल जाएगा। अब इसमें भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग, इसमें क्या होता है कि जीके अच्छा है लेकिन मैथ अच्छा नहीं है, मैथ अच्छा है लेकिन रीजनिंग अच्छा नहीं है, और रीजनिंग मैथ अच्छा है लेकिन जीके जीएस अच्छा नहीं है, तो वहां पे रिजेक्शन हो जाता है, अच्छा से जॉब नहीं लग पाता है। तो आपको सबसे पहले वैकेंसी से पहले आपके सिलेबस पर कमांड होना चाहिए। कई सारे लोग तो 2-3 साल ऐसे करके निकाल देते हैं कि उनको दौड़ भी लगा रहे हैं, फील्ड में जाकर के हल्का फुल्का पढ़ भी पा रहे हैं, और होता उनके साथ क्या है कि जब वैकेंसी आता है वो अप्लाई करते हैं तो ना ही उनका दौड़ कंप्लीट हो पाता है, ना ही वो पढ़ाई में सफल हो पाते हैं, कट ऑफ में आ पाते हैं। दिक्कत कहां आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, ये दिक्कत है
कि आपका जो चयन है वैकेंसी को लेकर के या अपने जीवन को सफल बनाने को लेकर के वो सही है ही नहीं, कांस्टेंट है ही नहीं, मतलब एक दिशा में आप मेहनत कर ही नहीं रहे हैं। यानी कि आपका ना ही अच्छे से पढ़ाई हो पा रहा है, ना ही अच्छा से आप दौड़ पा रहे हैं। अगर दौड़ कर नौकरी लेना है तो 10th के बाद ही आप लग जाइए, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, ये सब में अपॉर्चुनिटी आता है जिसमें दौड़ पर अच्छा खासा मतलब नॉर्मल पढ़ाई भी उसमें होता है और दौड़ पर आप जॉब ले लेते हैं। लेकिन अभी का जो अवस्था होता है 12th के बाद का, ग्रेजुएशन के बाद का, यहां पे थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों को। अगर पटना में है तो दौड़ना मुश्किल होता है, खाना पीना में थोड़ा दिक्कत होता है, कमजोरी आ जाता है ना, अच्छा खाना नहीं मिलता है तो दौड़ नहीं हो पाता अच्छा से। घर में है तो अच्छा से पढ़ाई नहीं मिल पा रहा है, सुविधा नहीं मिल पा रहा है, अच्छा कोचिंग नहीं मिल पा रहा है, प्रैक्टिस सेट नहीं मिल पा रहा है। और आपको बता दें कि हमारे द्वारा शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे पूरा क्लास सभी वैकेंसियों का चलाया भी जाता है, उस पर भी जाके आप बहुत सारी वैकेंसियों का पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं मन से करना। तो देखिए, बहुत बड़ा संस्थान में जाने से आपका जॉब नहीं होता है, अच्छी पढ़ाई और अच्छे सिलेबस को कवर जो कराता है वहां पे आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। जो भी वैकेंसी है, ग्रुप डी का है, आपका बिहार पुलिस का है, चपरासी का है, जो भी वैकेंसी है बिहार का, सबका तैयारी हम लोग कराते हैं शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दी है, उसको डाउनलोड करके जिसका भी आपको तैयारी करना है मात्र 399 का फी लेते हैं, लेकिन पढ़ाई जबरदस्त करवाते हैं। मतलब ऐसा कि आपका जॉब, मतलब कि आप कट ऑफ में 100% आ जाएंगे। आप एक कमजोर छात्र भी हैं फिर भी, ठीक है, तो आप जाकर के उसको चेक कर लीजिएगा। जो भी वैकेंसी आप भरे नीचे कमेंट भी आप कर दीजिएगा ताकि उस पर और भी ज्यादा आपको हम समझा पाए। उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल है फ्री का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए करना है क्योंकि आप हमसे वहां वार्तालाप भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और दूसरा बात, आपको वहां पे हम अपडेट रख पाते हैं किसी वैकेंसी संबंधित, या कोई भी नोटिस वगैरह आता है तो हम सेंड कर देते हैं। तो वहां आप ज्वाइन हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम पर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आनंद स्टडी ऑनलाइन सर्च करिएगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको हम मिल जाएंगे, ठीक है। 50,000 के करीब में सब्सक्राइबर होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमसे जुड़ने का बाद, जो कि आपको बता दिए कि हो सकता है आगे आपको काम देगा। तो ये हो गया आपका बिना दौड़ वाला भर्ती, है ना। अब आता है दौड़ वाला भर्ती, तो इसमें खास करके आपका पुलिस आ जाता है। पुलिस, अब पुलिस का बात कर ले तो कौन सा पुलिस, तो आपका बिहार पुलिस हो गया, है ना, बिहार दरोगा हो गया, दरोगा का भी आता है। इसमें पढ़ाई के साथ साथ आपको दौड़ भी चाहिए होता है, लेकिन ये आपका ग्रेजुएशन लेवल पर आता है। इसमें लड़के और लड़कियां, सभी वैकेंसी में लड़के और लड़कियां, आप तो सब वैकेंसी को अप्लाई कर रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर दौड़ वाला वैकेंसी और बिना दौड़ वाला वैकेंसी का अगर बात कर ले कि क्या हमको तैयारी करना चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बिना दौड़ वाली वैकेंसी का तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारा निकलता है ऑफिशियल टाइप का जॉब जो निकलता है, उसका तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा ज्यादा। किससे ज्यादा, तो दौड़ वाली वैकेंसी से ज्यादा। इसका जो रिटर्न होता है, दौड़ वाली जो भी वैकेंसी निकलती है, इसमें दौड़ होता है ना, फिजिकल होता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक या रनिंग हो गया आपका, लड़का हो चाहे लड़की, सबके लिए होता है। इसमें क्या होता है ना कि इसका रिटर्न थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि लोग कम पास कर पाते हैं, कम, जैसे जो दौड़ेगा वो थोड़ा सा कम पढ़ेगा, और जो बहुत पढ़ेगा वो दौड़ में थोड़ा सा कम होगा ही, ये नेचर ही है, ऐसा होता ही है। तो यहाँ पे दौड़ वाली जो भर्ती होती है ना, यहाँ पे रिटर्न आसान लिया जाता है, और यहाँ पे रिटर्न आराम से निकल जाता है, और वही मेहनत जो यहाँ पे आसानी से निकल गया वो आपका दौड़ में ले लिया जाता है। यानी कि दौड़ आसान थोड़ी है। अगर आप रनिंग नहीं किए हैं तो 1600 मीटर का रनिंग, चाहे 5 किलोमीटर का रनिंग, आप नहीं निकाल पाएंगे बिना प्रैक्टिस के। इसलिए दोनों का एवरेज मिला करके यहाँ पे इस जॉब को लेना पड़ता है। जबकि यहाँ पे आपका बिना दौड़ वाला जो नौकरी है, यहाँ पे आपको पढ़ाई पे ही, जो दौड़ का यहाँ पे था ना मेहनत, वो पढ़ाई में ही डबल कर देना होता है, तब जाकर के आपका, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठते हैं वो भी आपके तरह चश्मा लगा करके दिन रात पढ़ रहे हैं, दिन रात प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, अच्छे कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं ना, तो उनका यहाँ पे कट ऑफ वो बढ़ा देते हैं। और वहां पे होता क्या है कि अच्छे अच्छे लोगों का, जिनको लगता है कि मेरा हो जाता है, बहुत आसान वैकेंसी है, ग्रुप डी का है, उनका नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बहुत सारे लोग डीपली करते हैं, जबकि यहां पे आपका कट ऑफ कम जाएगा। दौड़ वाली जो भी वैकेंसी निकलेगी वो बिहार पुलिस की हो, आपका है ना, चौकीदार का हो, चौकीदार का भी बैच हमारे एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दिया गया। अगर चौकीदार भी आप भर चुके हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे जाकर के उसको पढ़ लेंगे। अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, एडमिशन ओपन है, और हजारों में एडमिशन अभी हो चुका है। आप जाकर के जल्दी से एडमिशन ले लेंगे। 399 का फी है, काफी अच्छे से पढ़ा करके आपको चौकीदार बनाया जाएगा। बीच बीच में आपको जानकारी इसलिए दे देते हैं ताकि आपके पास भी जानकारी हो, या किसी और के साथ आप साझा भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं। तो ये हो गया दौड़ वाली वैकेंसी के लिए। तो यहां पे अगर आप इसका मेहनत करना चाहते हैं, 12th के बाद या 10th के बाद आप करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको पर डे, यानी कि प्रतिदिन आपको, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रनिंग आपको करते रहना चाहिए। वैकेंसी आए चाहे नहीं आए, आपको ये जारी रखना चाहिए ताकि यहां आपको दिक्कत ना हो। मतलब आप समझ रहे हैं, आप समझिए कि ये हम बोलना चाह रहे हैं कि आप अगर दौड़ वाली वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पर डे दौड़ लगाना इसलिए जरूरी है कि जिस दिन वैकेंसी आ जाएगा उस दिन से आपको दौड़ पर नहीं,
आपको अपने पढ़ाई पर काम करना है, यानी कि दौड़ आपका, रनिंग आपका इतना मजबूत हो जाए कि जिस दिन वैकेंसी आ जाए उस दिन आप इस पर मेहनत ना कर रहे हो और इसका जो आसान रिटर्न आपसे लिया जाएगा, क्योंकि इसमें दौड़ है तो रिटर्न आसान होगा, इसका कट ऑफ भी इसका कम जाएगा, डाउन जाएगा, तो इस पर आप मेहनत करना शुरू कर दें। और यही स्ट्रेटजी लगा करके लोग यहां पे सफल हो जाते हैं कि दौड़ को पहले ही वो पूरा कर लिए और रिटर्न तो आसान था ही, जब वैकेंसी आया तो रिटर्न हमारे बैच में एडमिशन ले लिए, वहां से पढ़ लिए और ये वैकेंसी को क्या किए, क्वालिफाई कर गए। क्वालिफाई करने के बाद क्या हुआ, उनका जॉब लग गया। यही होता है रूल। अब ये रूल था दौड़ वाले वैकेंसी के लिए, लेकिन बिना दौड़ का जो वैकेंसी है इसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें कुछ नहीं, चुपचाप घर पे बैठे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या बुक के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं। हम जो भी वैकेंसी आता है उसके लिए अपडेट आपको करते ही हैं और बुक का भी जानकारी आपको समय समय से हम दे देते हैं। तो जो बिना दौड़ वाली भर्तियां आती है इसके लिए आपको चुपचाप बैठे हुए क्या करना है कि अगर वैकेंसी आप कोई अप्लाई नहीं किए हैं तो आपको जो जीके जीएस का पोर्शन है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, विविध हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सबको धीरे धीरे, अगर वैकेंसी नहीं भी आया है तो धीरे धीरे इसको कवर करना होता है कि आप आराम से समय लेकर के कवर कर रहे हैं। और जिस दिन वैकेंसी आ गया उस दिन के बाद से आप पूरा पैटर्न वाइज पढ़ना शुरू करते हैं कि 2 घंटा हमको मैथ पढ़ना है, 2 घंटा हमको रीजनिंग पढ़ना है, 2 घंटा। तो ये स्ट्रेटजी अगर फॉलो करते हैं तब, अब कितने लोग होते हैं कि एडमिट कार्ड आने के बाद वो पढ़ाई को शुरू करते हैं, फॉर्म भरने के बाद वो पढ़ाई को शुरू करते हैं, तो उनका तैयारी तो आपसे कम हो पाएगा ना, क्योंकि आप तो वैकेंसी आने से पहले अपना जीके जीएस को मजबूत करके बैठे हैं। अब वैकेंसी आ गया है तो आप यहां पे मैथ को पूरा रगड़ दिए है ना, यहां पे हिंदी को रगड़ दिए, यहां पे रीजनिंग को आप पूरा पढ़ लिए, तो आप उन सब से क्या होते हैं, बहुत आगे हो जाते हैं। बस यही रूल होता है किसी वैकेंसी को लेने का। यानी कि सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको दौड़ का वैकेंसी लेना है या बिना दौड़ वाले का तैयारी करना है। ऐसे बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि इसको भी अप्लाई करते हैं, इसको भी करते हैं। तो अप्लाई करने में क्या लगता है, 100-200 रुपया लगता है, लेकिन होना सबसे बड़ा बात होता है कि अंतिम सिलेक्शन आपका होना चाहिए। अंतिम सिलेक्शन के लिए लोग यहां पे जान जीव दांव पे लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े जगह पे जाते हैं पढ़ने के लिए, समझ में तो कुछ आता नहीं है, लेकिन बस यही तरीका वो नहीं समझते हैं कि आने से पहले का जो तैयारी होता है, वैकेंसी को भरने से पहले का जो तैयारी होता है, वो आपका एक्स्ट्रा तैयारी, और वही आपका डिसाइड करता है कि आप पहले से कितना मेहनत किए हैं। ताकि फॉर्म आने के बाद तो सब पढ़ता है, फॉर्म आने के बाद, एडमिट कार्ड आने के बाद, एग्जाम से 10 दिन पहले तो सबका ध्यान रहता है कि कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो कर रहा होता है उसका काम करता है। ठीक है, तो अगर आप लड़की हैं तो आपको तो ज्यादातर मतलब पसंद आता होगा बिना दौड़ वाला, क्योंकि दौड़ने का व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है, बाहर जाने में खराब लगता है, फील्ड जाने में अच्छा नहीं लगता है, इस तरह का भी बीमारी, इस तरह का भी दिक्कत होगा आपके साथ। तो आपको यहाँ पे 10th लेवल पर निकलने वाली बहुत सारी वैकेंसी होती है जो कि पढ़ाई पर, सिर्फ पढ़ करके आप इसको निकाल सकते हैं। और पढ़ करके कितना पढ़ करके, नॉर्मल पढ़ करके, यानी कि बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं होता। इसके लिए हम लोग बैच भी लॉन्च कर देते हैं, समय समय पर बैच आता है, जिससे कि आपको पूरा जानकारी, पूरा खाका मिल जाता है कि हमको पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पर डे क्या पढ़ना है, मतलब किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, सब चीज हमारे बैच में आपको बता दिया जाता है। उसी प्रकार से 12th लेवल पर भी बहुत सारा वैकेंसी आता है जिसको आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पर भी बहुत सारा वैकेंसी आता है जो कि बिना दौड़ का आता है, जो कि हम बारी बारी से आपको समझाते ही रहते हैं। तो उसका आप तैयारी आराम से कर सकते हैं घर बैठे। और हाँ, दिमाग में ये चीज बिल्कुल मत लाइएगा, अगर एक बार आप डिसाइड कर चुके हैं कि हमको बिना दौड़ वाली वैकेंसी चाहिए, तो दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आने देना है कि हमको दौड़ भी थोड़ा सा करना है, बिहार पुलिस भी भर देना है, बिहार दरोगा भी भर देना है क्योंकि उसमें दौड़ है। बिल्कुल नहीं, इसको रिजेक्ट कर दीजिए। बिल्कुल एकदम सोचिए कि हमको पढ़ करके लेना है, तो हमको सबसे पहले बिहार की वैकेंसी में जीके को मजबूत करना है, जीएस को मजबूत करना है। इसके लिए हमको किसी बुक को फॉलो करना पड़े, प्रैक्टिस सेट को लगाना पड़े, सेल्फ स्टडी करना पड़े, क्लास कोचिंग करना पड़े, ये सब चीज हम करेंगे। और ये करने के बाद अगर आपको समझ में आता है कि आप एक दिशा को पकड़ चुके हैं, और जिस दिन वैकेंसी आता है उस दिन सबसे ज्यादा खुश आप होते हैं, क्योंकि आपको पता था कि क्या हम पढ़ रहे थे और क्या इस वैकेंसी में पूछा जाएगा। तो कट ऑफ का आपको डर नहीं होता है, आपको डर होता है कि बस कितना जल्दी ये वैकेंसी पूरा कर लिया जाए ताकि हमको ज्वाइनिंग जल्दी से मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हमको दौड़ वाला वैकेंसी, तो आपको बताया कि बिना कुछ सोचे समझे आप फील्ड में दौड़ लगाते रहिए, पर डे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ते रहिए, ताकि दौड़ आपका दिमाग में रहे नहीं कि दौड़ हमको करना है, वो आपका कंप्लीट रहे। और उसके बाद जो सिलेबस पर वैकेंसी आता है, सिलेबस में लग करके, क्योंकि कट ऑफ यहां पे कम जाएगा, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तरीका अगर आप शुरुआती फेज में, आप 12th पास हैं, 10th पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, अगर आप लगातार ये करते हैं, और ये चीज समझने में, जो अभी आपको हम इस वीडियो में समझा दिए हैं, ये समझने में आपको 5 साल लग जाएगा। खुद से अगर सेल्फ स्टडी से, सेल्फ एक्सपीरियंस से आप समझेंगे तो आपको 5 साल का समय कम
से कम लगेगा, और उसके बाद आपका ना ही मनोबल रहेगा पढ़ने का, ना ही आपका मतलब दिमाग काम करेगा। आप बोर हो चुके होंगे, आपको लगेगा हम हार गए हैं, बहुत सारी वैकेंसियों में असफल हो चुके हैं, तो आप पढ़ाई को त्याग देते हैं। अगर ये फॉर्मूला जो हम इस वीडियो में बता चुके हैं ये आप अप्लाई शुरुआती दौर में कर देते हैं तो आपके साथ चमत्कार होगा, और चमत्कार ही होगा कि आप जो चाहें वो आपको मिल जाएगा, और ऐसे ही मिलता भी है। अलग बात है लोग 2 साल 3 साल के बाद ये चीज समझते हैं, आपको हम अभी ही बता दिए। तो सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को लाइक तो बिल्कुल कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि ऐसा वीडियो आपके पास आते रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूरी है। आप लड़का है चाहे लड़की, कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये फॉर्मूला काफी काम करता है, एक्सपीरियंस के बाद आपको हम बताए हैं। इसको लाइक कर दीजिएगा और कुछ दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, अपने खास दोस्तों में, कि कैसे उनको तैयारी करना चाहिए, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो था, हम यही दोनों में सबसे बड़ा अंतर स्पष्ट करना चाहें, क्योंकि वैकेंसियां बहुत सारी निकलती है, और आपको बता दें कोई भी वैकेंसी ये बताकर नहीं निकलता है कि आपके लिए हम आए हैं। वो तो सोशल आता है ना, यानी कि पूरा समाज के लिए आता है, कोई भी उसको अप्लाई कर सकता है। ये आपको समझना है कि कौन सा भर्ती को हमको अप्लाई करना चाहिए, कौन सा भर्ती को अप्लाई नहीं करना चाहिए, कौन सा मेरे लिए है, और किस भर्ती के लिए हम पहले से तैयार थे, पहले से हम कर रहे हैं। तब भर्तियां तो आती रहती है, लोग यहां जल्दीबाजी में रहते हैं कि बस हम तैयारी करने आए हैं और 2 महीना में कोई भर्ती आ जाए, लेकर के हम जॉब दिखा देंगे सबको कि हाँ मेरा जॉब हो गया। और वही लोग 5 साल 6 साल से पटना में, दिल्ली में, इलाहाबाद में सब जगह पड़े हुए हैं। यही काम अगर वो पहले कर लेते कि हम तैयारी पहले कर चुके हैं, अब इंतजार है वैकेंसी का, जिस दिन आएगा मेरा टोटल सब्जेक्ट टोटल टॉपिक मेरा कंफर्म है, मेरा दौड़ भी पहले से कंफर्म है, तो उनको फिर दिक्कत क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। मेहनत अगर टेक्निकल तरीका से, यानी कि एक रणनीति बना करके किया जाए, तो बिल्कुल भी आप असफल नहीं हो सकते हैं। और दिक्कत कहां होता है कि कोई आपको बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, ना ही आप खुद से समझदार हो पाते हैं। वो समझदार तब होते हैं जब 6-7 साल निकल जाता है, तब आपका दिमाग खुलता है कि हाँ ऐसे करते तो ऐसे होता, ऐसे करते तो ऐसे होता। एक ही वैकेंसी के पीछे लगे रहते तो बिल्कुल हो जाता, वो आते ही रहता है वैकेंसी, थोड़ा समय लगता लेकिन बिल्कुल हो जाता है। 10 वैकेंसियों को भरने वाले लोग कभी सफल नहीं हो पाते हैं, वो तुक्का लगाते रहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा हो जाए, और वही लोग भीड़ को बढ़ाते हैं। तो आप भी अगर हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, आनंद स्टडी का बात को मानते हैं, तो आप भी किसी एक वैकेंसी के लिए फोकस करेंगे, और उस वैकेंसी के लिए जो हम बताएंगे वो आप कर लेंगे, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा। क्योंकि हमारे बताए गए तरीके पर काफी सारे लोग सफल हो चुके हैं। बस आपका इंतजार है कि आप हमारे बात को कब से सुनना शुरू करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और जल्द ही जॉब लेकर के, मिठाई लेकर के भी आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप अपने अंदर जरूर लाइएगा, किसी एक वैकेंसी के लिए या 2 वैकेंसी भी कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले आपका बेस मजबूत, यानी कि जीके जीएस पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई का हमको नौकरी चाहिए, दौड़ बढ़ानी चाहिए। अगर दौड़ का चाहिए तो दौड़ कर रहे हैं, और दौड़ के साथ सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह का जो हम बात इस वीडियो में बताएं, इसको फिर से आप देख लीजिएगा और लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनका भी कुछ अच्छा हो जाए, वो भी इस चीज को सबसे पहले समझ जाए, ताकि वो तैयारी अपना 1 साल 2 साल, क्योंकि तैयारी के साथ आपका दिल दिमाग शरीर पैसा सब चीज लगता है ना, वो व्यर्थ चला जाता है, और उसके बाद आप टूट जाते हैं, और किसी और काम को जब करते हैं तो फिर मजा नहीं आता, क्योंकि आप असफल हो चुके हैं। इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है। आप एक मन में ठाने और उसी का तैयारी करें। वैकेंसी आपके पास आएगा, अभी नहीं आया, आएगा, जिस दिन आएगा उस दिन वो आपका रखा हुआ वैकेंसी होगा, क्योंकि आप उसके लिए पहले से तैयार थे। उम्मीद करते हैं आपको जो हम बताए समझ में जरूर आ चुका होगा। जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर कर देंगे आराम से दोस्तों में, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी वैकेंसी का आपको क्लास ज्वाइन करना है, अगर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बेहतरीन टीचर के साथ, बेहतरीन सिलेबस से, बेहतरीन पॉइंट सब नोट करना है, तो आप हमारे मतलब शिक्षा पथ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इस पे बहुत सारा बैच चलाया जा रहा है, जो आपके काम का उसको ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ना शुरू करिए, और जॉब जरूर ले लीजिए। यही मेरा भी उद्देश्य है, और आपका भी यही उद्देश्य होगा, तभी इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं, यहाँ तक देखे हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके जीवन में सभी चीज अच्छा होगा अगर आप सही चीज के पीछे लगातार मेहनत करेंगे और एक रणनीति बना करके करेंगे, ठीक है। वो जॉब भी आपको जरूर मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।